हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर जो 13 है सिमेट्रिक चैप्टर, ये सॉल्व कराएंगे। इसमें देखो, एक मैंने सोचा था कि इसका एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है, तुम लोगों का एग्जाम सामने है, तो मैं सीधे वर्कशीट में आऊंगा। तो उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, सिमेट्रिक का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे एक चीज कहना है कि यहाँ पे दो तरह का सिमेट्री होता है। एक है लाइन सिमेट्री और एक है रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे क्लास जो 7 है हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। क्लास 8 में जाके पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री, उसके साथ लाइन ऑफ सिमेट्री भी रहेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब एक ऐसा फिगर जिसको एक लाइन की तरह, उसको वर्टिकली बोलो, हॉरिजॉन्टली बोलो, कुछ भी बोलो, लाइन की तरह उसको अगर सेपरेट कर देना, दो इक्वल टाइप ऑफ फिगर रहेगा। जैसे कि देखो, यहां पे अगर हम एक डॉटेड लाइन लेके इसको इस तरह से काट दे, देखो इस लाइन के दोनों तरफ, एक राइट में देखो और एक लेफ्ट में देखो, दोनों तरफ ही सेम है, सेम जैसा फिगर है। तो इसको मतलब ये जो लाइन है इसको कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, जो एक फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग है ना, हम लोग के सीधे ऐसे वर्टिकली एक लाइन रखोगे तो देखो इधर भी एक नोज है, इधर भी एक नोज का पार्ट है, दोनों तरफ ईयर है, आईज है, दोनों तरफ हैंड है, दो हैंड, तो दो लेग, ऐसे टोटली डिवाइड हो जाता है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री में हम लोग ह्यूमन बीइंग के बीच में जाता है, जैसे ये बटरफ्लाई के बीच में है। वैसे ही इसको देखो, अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, करीबन हो सकता है, देखो इस साइड में जैसा है इस साइड में वैसा ही है करीबन, ये भी सेम, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये ताजमहल को देखो, अगर हम यहाँ ऐसे अगर ड्रॉ करें, देखो इस लाइन को तुम लोग देख ही सकते हो, दोनों तरफ दो लाइन डिवाइड हो चुका है। मतलब इस लाइन के राइट में और लेफ्ट में दोनों ही सेम जैसा फिगर है, मतलब इस डॉटेड लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि अ फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन इफ व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड टू ईच अदर। मतलब अगर कोई फिगर को तुम ऐसे फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद तुम्हें दिखाई देगा कि दोनों ही सेम है, ओके। चलो इसका कंसेप्ट का अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छे से। तो अभी तो कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि इट इज ऑल्सो सेड दैट द फिगर हैज द लाइन ऑफ सिमेट्री अबाउट द लाइन। देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन को अगर तुम देखोगे तो इसका इस साइड में और राइट में, मतलब राइट लेफ्ट दोनों तरफ में देखो सेम जैसा फिगर है। ये भी देखो, मतलब ये सब क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगा। दैट वन इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस फिगर एक्चुअली हमेशा परपेंडिकुलर और मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है। बस ऐसा लाइन होना चाहिए जो फिगर को दोनों इक्वल तरफ, दो इक्वल तरफ से डिवाइड कर रहे हैं, ओके ना। यहाँ पे और कुछ फिगर देख सकते हो जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो लाइन है इसको कह सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ दो इक्वल पार्ट को डिवाइड कर रहा है। ये क्या किया है एक्चुअली पता है, एक पेपर में इंक डाला गया है, उसको फोल्ड किया गया है, ओके। एक रेक्टेंगल पेपर सोचो, उसको इंक डाला गया, उसको फिर फोल्ड किया गया है, तो दोनों तरफ देखो इक्वल दो रेक्टेंगल बन गया और फोल्ड भी सेम हो जाएगा। मतलब ये जो डॉटेड इंक है और ये है सेम हो जाएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो इसको। यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट वन, दैट ऑन ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके दोनों तरफ देख सकते हो दो इक्वल टाइप का फिगर है। यहाँ पे एक डॉट ऐसे गया है, यहाँ पे भी ऐसे देख सकते, तुम लोग देख के इसको एक आइडिया कर सकते हो। नाउ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इंग्लिश अल्फाबेट का जो है, एक बात याद रखना कि यहाँ पे कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइटली मेनी, कितना होगा ये डिसाइड होगा उसके फिगर के ऊपर। जैसे कि ए, इंग्लिश अल्फाबेट में ए को देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अगर तुम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो देख सकते हो ये जो है दोनों दो तरफ, दो इक्वल तरफ इक्वली डिवाइड हो गया है। देखो
लेकिन अगर हम कहें कि ऐसे ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ फिगर है और यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ऊपर में देख सकते हो तुम लोग। मेरे कहने की मतलब है कि ऐसे, तो अब इस लाइन को कहीं पे भी शिफ्ट करो, ऊपर में, यहाँ पे दो तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल लाइन नहीं है, मतलब इक्वल फिगर नहीं है, तो हम नहीं कह पाएंगे कि इसका वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका वर्टिकली तो है, वो बुक में दिया गया है, देख सकते हो ये वाला। लेकिन जब एज के बारे में हम लोग कहेंगे ना, इसका दो तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एक देख सकते हो वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों तरफ ही देखो, अगर ड्रॉ करें इस तरफ, तो देखो इस तरफ कुछ देखने में ऐसा कुछ इस जैसा फिगर है ना, इस जैसा, और इस तरफ भी राइट साइड में भी देखो कुछ इस जैसा फिगर है, तो दोनों को मिला दोगे तो एच बन जाएगा। तो ये वाला एक फिगर है और यहाँ पे भी ये वाला एक फिगर है, तो दो तरफ इक्वल ही है ना। ऊपर भी देखो कुछ ऐसा फिगर देखने में आ रहा है और नीचे कुछ ऐसा आ रहा है, तो दोनों ही इक्वल जैसा है ना, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया हम लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से तुम विजुअलाइज करके इसको मतलब मालूम कर सकते हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं। एक सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइटली लाइन ऑफ सिमेट्री, मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक डायमीटर, सेंटर से तुम एक डायमीटर ड्रॉ करोगे तो हमेशा सर्कल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये एकदम द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर जो है वो सर्कुलर फिगर होता है, सर्कल होता है। ठीक है, ओके। चलो अभी देखो, अभी वर्कशीट 1 में जो है, वर्कशीट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक एनी टू इंक डॉट डिजाइन। तो अभी मैंने कहा ना कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये वाला इस टाइप का फिगर तुम्हें खुद से बनाना है, मतलब एक पेपर में एक सिमेट्रिकल फिगर। बेटर होगा तुम रेक्टेंगल फिगर ले लो और स्क्वायर फिगर ले लो और उसका एक साइड में तुम इंक को डालना और उसको फोल्ड कर देना, तो उस इंक का जो छाप है और एक साइड दूसरे साइड में चले आएंगे ना, तो देखने में दोनों इक्वल होगा, ऐसा होगा देखने में कुछ। तो उसको हम नहीं करेंगे, कभी एक्टिविटी मतलब कराऊंगा तो तब उसको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक एनी टू सिमेट्रिकल पेपर का डिजाइन। तुम लोग करो ना, एक स्क्वायर बनाओ, बहुत ही आसान है स्क्वायर बनाना। ठीक है, कोई भी एक लेंथ मेजर कर लो और उसको एक स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बनाने का जो तरीका है, एक आसान तरीका है, स्कूल में सिखाया जाता है, तुम लोग को शायद पता होगा। और एक जो सिमेट्रिकल फिगर तुम्हें करना है तो रेक्टेंगल ले लो, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, कर सकते हो। सिमेट्रिकल फिगर कहा गया है तो आइसोसेलेस भी ले सकते हो। ओके, अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे कि मेक द कॉरस्पॉन्डिंग होल्स फॉर द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे कहा गया कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके दोनों तरफ, मतलब एक तरफ तो एक डॉट दिया गया है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, देख सकते हो तुम लोग, बुक में भी दिया गया है। कॉरस्पॉन्डिंग होल्स मतलब यहाँ पे अगर एक होल होगा तो इस साइड में कहाँ पे होना चाहिए वो होल, वो हमें ड्रॉ करना है। देखो अगर इस पेपर को ऐसे इमेजिन करो कि इस पेपर को अगर तुम लोग फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड होगा ना, ऐसे फोल्ड होगा, तो ये जो डॉट है, तो ये डॉट यहाँ इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे दिस इज द डॉट, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर यहाँ पे होगा तो इसका डिस्टेंस को देखो, तो यहाँ से भी वही डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे। तो अगर करोगे तो कैसे होगा, दिस। अब देखो इन दोनों को फोल्ड करोगे तो शायद एकदम ये डॉट आके यहाँ पे मीट हो जाएगा। तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एक कॉर्नर को बनाना है, तुम लोग खुद से कर पाओगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। देयर इट इज एंड here it is, these two dot are there, so you can do it। एग्जाम में शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अभी वर्कशीट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। राइट 3 इंग्लिश लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ईच हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हमें कितना लिखना है, 3 लेटर्स को लिखना है, ओके ना, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में अगर तुम नोटिस करोगे तो ए से स्टार्ट करोगे, ए बी सी डी ई, यहां तक सभी जो लेटर है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे सभी जो लेटर है वो है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ये सभी लेटर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे एनी 3 लिखना है तो एबीसी लिख दो ना, ए होगा। देखो अगर इसको तुम और अच्छे से करना चाहोगे तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो ए होगा,
बी हो सकता है, वैसे देखो ऐसे बी को लिखोगे तो यहाँ पे ए के जगह पे तुम्हें क्या मिला, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो बी के जगह पे क्या मिलेगा, हॉरिजेंटली ऐसे। तो ऊपर में देखो ऐसे डी के जैसे दिखाई दे रहा है और नीचे भी डी के जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ही होगा बी का भी, तुम और कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। और सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, ई ले सकते हो। चलो थोड़ा अलग करते हैं, ई को लेते हैं। अगर ये होगा तो यहां से तुम अगर ड्रॉ करोगे बीच से तो तुम्हें और एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा और एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ए बी सी कर सकते हो, सी का ऐसा होगा, ऐसा होगा सी का, डी का भी वही होना चाहिए ऐसा। ओके, तो कोई भी 3 लिखना है तो ए बी ई मैंने लिखा है। नाउ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो वहां पे याद है ना एच को करे थे हम लोग, तो उसके पहले एक और लेटर आएगा, वो है आई। आई का क्या फंडा है, आई देखो अगर ऐसे करोगे ना तो चलो मैं दिखा देता हूं, इसके बीच बराबर मतलब ऐसे यहां से ड्रॉ करोगे तो दोनों तरफ इक्वल, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, और मिडिल से ऐसे भी करोगे तो और एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, मतलब 2 मिल गया आई के टाइम में, ठीक है। आई के बाद क्या कर सकते हो, एच को कर सकते हो, तुम्हें पता है मैंने अभी भी कहा, तुम लोगों को दिखाया था वो फिगर। तो एक्चुअली क्या है ना, आई और एच एक जैसा ही फिगर है। अगर एच को ऐसे मतलब क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करोगे तो वो आई बन जाएगा ना, इसको रोटेट करना ऐसे तो ये दिखने में ऐसा होगा, और नहीं तो आई को ऐसे रोटेट करो, देखो ये दिखने में एच बन जाएगा। इसको देखो, इसको रोटेट बनाओ तो ये फिगर आ जाएगा, है ना। तो एच भी होगा। और क्या हो सकता है, देखो ए बी सी डी ई तो नहीं होगा, एफ नहीं, एफ का तो है ही नहीं, जी एच आई जे के नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम का नहीं होने वाला है, एन ओ का तो बहुत सारा होना है, पी क्यू आर एस का हो सकता है, नहीं होगा, एस टी का भी नहीं होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स का हो सकता है, बन सकता है। अगर ऐसे लिखोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे मिलेगा मैं वो भी दिखा देता हूं। देखो एच का अगर बनाओगे तो यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक आएगा, ठीक है ना, एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली। एक्स का भी वही आने वाला है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जब करोगे तो ये वी जैसा दिखाई देगा तुम्हें, वर्टिकल करोगे तो ऐसे दिखाई देगा फिगर, कुछ ऐसे दिखाई देगा फिगर, ठीक है ना। चलो तो ये तीनों ही होगा और कोई नहीं होगा। ओ का होगा मेनी, इनफाइनेटली मेनी। राइट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा, ई के बाद जो मिलेगा तुम्हें एफ, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जी का तो नहीं है, या इस फिगर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। एच आई जे का होगा, जे का भी नहीं होता लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस तरह से आता है, अगर तुम ऐसे करोगे तो इधर होगा, इधर नहीं है। तो देख के तुम्हें मत पता चल जाएगा कि एल का नहीं होगा। 5 लिखा गया है ना, तो 4 तो हो ही गया, एम एन बना दो, चलो पी बना देते हैं, पी। बहुत सारे ये सभी है, सबका लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो अभी जो है ये तो और भी इजी क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो पहले हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर हम इसके बीच में यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे, आप फिगर को देखो, राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ ही ना सेम जैसा फिगर है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहां से ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे जो फिगर है ये बड़ा वाला है, तो दोनों सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, वो है वर्टिकल। अभी इस फिगर में तुम्हें मिलेगा, अगर वर्टिकली करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, इसको देख सकते हो, कहीं पे भी करो, यहाँ पे करो, वहां पे करो, कहीं पे भी नहीं होगा सेम। लेकिन इसका अगर हॉरिजेंटली बनाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर और नीचे देखो सेम जैसा फिगर है। वैसे ही यहाँ पे देखो वर्टिकल इस साइड में और इस साइड में देखो दोनों सेम जैसा फिगर है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। तो बस वर्कशीट 1 यही तक था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे मैं वर्कशीट 2 कराऊंगा। एक बात कहना है बच्चों,
यहाँ पे जो वर्कशीट 2 है ये ट्रिकी और अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे तुम्हें मिलेगा, तो वो तो हम कराएंगे। तो उससे पहले एक बात कहना है कि इसका अगर कंसेप्ट वीडियो तुम लोगों को चाहिए तो एक कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं फिर इसका कंसेप्ट वीडियो भी बना देंगे। तो गाइस तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।